हेलो दोस्तों, लेवल अप योर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बेस्ट बुक का, जिसका नाम है आस्क एंड इट्स गिवन और जिसके राइटर हैं एस्तेर हिक्स और जेरी हिक्स। चैनल पर नए हैं तो वीडियो में खोने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही बेस्ट बुक समरी आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। यह एक ऐसी किताब है जो हमारी इच्छाओं को पूरा करने में हमारी मदद कर सकती है और हमारी इच्छाओं और सपनों को हकीकत में लाने में वो ज़रूरी पुश दे सकती है जिसकी हमें तलाश है। यदि आपने कभी सोचा है कि इच्छाएं वास्तविकता में कैसे आती हैं, तो यह बुक समरी आपके लिए है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसकी मनोकामना पूरी हो। बड़ा रहस्य यह है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति में गति जोड़ना जितना जल्दी उतना अच्छा। क्या आप भी जानना चाहेंगे कि इच्छाओं को कैसे पूरा किया जाए और उन्हें हकीकत में कैसे बदला जाए? हमने आपको सुना और यहाँ हम आपकी इच्छाओं को पूरा करने के समाधान के साथ हैं। परिचय: ये एक वाइब्रेशन की दुनिया है। जैसा कि आइंस्टीन ने निरीक्षण किया कि जब तक कुछ चलता नहीं है तब तक कुछ नहीं होता। मतलब सब कुछ एक मापनीय आवृत्ति पर वाइब्रेट होता है। अगर आप इस सॉलिड दुनिया के छोटे हिस्से को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि हर जो चीज जो सॉलिड दिखती है वो नाच रही है। पार्टिकल्स खाली स्पेस में नाच रहे हैं। जब आप अच्छा महसूस करने की ताकत को समझते हैं तो आप हेल्थ, वेल्थ और जो भी आप चाहते हैं उसे जीत लेते हैं। आप ये बचपन से जानते हैं कि आप अपनी असलियत को खुद बनाते हैं और ऐसा करने की चाहत आप में एक ताकत की लहर पैदा कर देती है। आपकी ज़िंदगी की बनावट और अनुभव सिर्फ आपके ही हाथों में होते हैं। आपको इस ज़िंदगी को जीने के लिए चुने जाने के बहुत से कारण हैं और धरती की ये टाइम स्पेस हकीकत आपको वो प्लेटफार्म देती है जिसमें आप एक खास क्रिएशन के लिए अपने नज़रिए पर ध्यान दे सकते हैं। स्वस्थ और खुश रहना इस दुनिया का आधार है। ये आप में से होकर ही बहता है। आपको बस इसे मंजूरी देना है। जैसा आप सांस लेते हैं आपको बस आराम से उसे अंदर बाहर बहने देना होता है। जो आप चाहते हैं ना, वो ना पाने का कारण है कि आपने खुद को ऐसी वाइब्रेशन में बांधा हुआ है जो आपकी चाहत की वाइब्रेशन से मेल नहीं खाती है। अगर आप रुके और सोचे तो आप अपनी परेशानी समझ पाएंगे। स्रोत: जो भी आपने चाहा है, चाहे वो बोला गया हो या नहीं, वो आप में से वाइब्रेशनली होकर गुजरता है। सोर्स ने उसे सुना और समझा है और उसका जवाब दिया है और अब आप इसे रिसीव करने की मंजूरी देने का एहसास करेंगे। आप और स्रोत वही सेम ही है और स्रोत आपसे कभी भी अलग नहीं हो सकता है। सोर्स से जुड़ने में अगर कोई रुकावट डाल सकता है तो वो आप ही हैं। स्रोत हमेशा आपके लिए उपलब्ध होता है और स्वस्थ और खुशी हमेशा आप तक पहुंचाती है। अक्सर आप इसे मंजूरी देते हैं पर कभी कभी नहीं। एहसास: आप अपनी असलियत खुद बनाते हैं और कोई नहीं, और आप इसे तब भी बनाते हैं जब आपको ये समझ न भी आए कि आप ऐसा कर रहे हैं। जब आपको अपने ख्यालों का एहसास होता है तो आप मनचाही असलियत को बना सकते हैं और यही आप चाहते भी हैं। आपको शब्दों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसे अपने अंदर महसूस करना है। मैं ये चाहता हूँ, मैं यह मानता हूँ कि मैं इसकी सराहना करता हूँ। आपकी चाहत ही सभी चीज़ों को आकर्षित करने की शुरुआत है। आप अपनी असलियत को बढ़ाने से कभी नहीं थकते हैं, क्योंकि चाहत के नए आइडियाज का कोई अंत नहीं है। ये आपकी चाहत ही होती है जब आप उसमें खुश होते हैं जो आप हैं और जो आपके पास है, और कभी कभी ज़्यादा पाने की चाहत करते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि क्या आप खुद को पूरी तरह सोर्स एनर्जी से जोड़ रहे हैं या नहीं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जितना अच्छा आप महसूस करेंगे उतना ज़्यादा आप स्रोत से जुड़ेंगे और जितना बुरा फील करेंगे उतना कम जुड़ेंगे। आपकी भावनाएं सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वाइब्रेशनल इंटरप्रीटर्स होती है। आप इस सिद्धांत को तब समझ पाते हैं जब आप रेडियो सुनते हैं। आप तब तक म्यूजिक सुनने की उम्मीद नहीं करते हैं जो 101 एफएम की रेडियो फ्रीक्वेंसी पर आ रहा है और आपका रेडियो 98.6 एफएम पर ट्यून हो। आप ये समझते हैं कि आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। आप जिस चीज़ पर ध्यान देते हैं उसकी वजह से आप में से एक वाइब्रेशन निकलती है और वो वाइब्रेशन आपकी चाहत के बराबर होती है, जो कि आपके पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होती है। अगर ऐसा कुछ आपको पाना है जो अभी आपके पास नहीं है तो आपको बस उस पर अपना ध्यान लगाना है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो आपके पास आ जाएगी। जो भी आप चाहते हैं उसे पाने का जरिया है कि आप उस चाहत की
की वाइब्रेशनल हार्मोनी पाएं। और इस वाइब्रेशनल हार्मोनी को पाने का सबसे आसान तरीका है उसे पा लेने की कल्पना करना। ऐसा मानना कि आपका वो हो चुका है, अपने ख्यालों को उसका आनंद उठाने के लिए बहने देना। इससे आप उसे अपने अनुभव में ला पाएंगे। जब आपके ख्याल आपकी चाहत की वाइब्रेशन से मैच होते हैं तब आप अच्छा महसूस करते हैं। आपकी इमोशनल रेंज उम्मीद से लेकर खुशी की उत्सुकता तक होती है। पर अगर आप ध्यान अपनी इच्छा की कमी पर देते हैं तो आपकी भावना निराशा के एहसास से चिंता, चिंता से नाउम्मीदी, नाउम्मीदी से गुस्सा, गुस्से से असुरक्षा और असुरक्षा से डिप्रेशन तक पहुंच जाती है। आपकी भावनाएं आपको एक बेहतर गाइडेंस सिस्टम देती हैं और अगर आप उन पर ध्यान दें तो आप खुद को जो भी आप चाहते हैं वहां तक ले जा सकते हैं। जो भी आप सोच रहे हैं वो एक तरह से फ्यूचर इवेंट को प्लान करने जैसा है। जब आप सराहना करते हैं तो आप प्लान करते हैं, जब आप चिंता करते हैं तो आप प्लान करते हैं। चिंता करना अपनी कल्पना को इस्तेमाल करके ऐसा कुछ बनाना है जो आप नहीं चाहते हैं। जितना आप उसके बारे में सोचते हैं उतना ही आप उसकी तरफ वाइब्रेट होते हैं। जितना आप उसकी तरफ वाइब्रेट करते हैं उतना ही आप उसे आकर्षित करते हैं। आपकी ज़िंदगी में कुछ भी आपके ख्यालों से उसे निमंत्रण दिए बिना नहीं हो सकता है। हर चीज़ का वजूद कुछ हालातों में आप खुद को ब्लेस्ड महसूस करते हैं और कुछ में नहीं। आपको समझना होगा कि अगर आप खुद को ब्लेस्ड महसूस करते हैं और अच्छी चीज़ों की उम्मीद करते हैं तो ये आपकी इजाज़त देने की स्टेट को दर्शाता है। और अगर आप ब्लेस्ड महसूस नहीं करते हैं, जब आप अच्छी चीज़ों की उम्मीद नहीं करते हैं तो ये आपकी रोकने की स्टेट को दर्शाता है। एक ख्याल को डीएक्टिवेट करने का एक ही सही तरीका है कि दूसरे ख्याल को एक्टिवेट करें। दूसरे शब्दों में, अगर एक ख्याल से ध्यान हटाना है तो दूसरे ख्याल पर ध्यान दें। आपकी भावनाएं आपके स्रोत से रिश्ते के बारे में है और क्योंकि भावनाएं वो सब बताती हैं जो आप सोर्स से अपने रिश्तों के बारे में जानना चाहते हैं। एक बार आप अपने इमोशन और जो जरूरी मैसेज वो आपको देते हैं उन्हें समझ ले तो आपको उनका अनुभव होने तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप जैसा महसूस कर रहे हैं उससे बता सकते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। अगर आप अपनी नई कार के बारे में सोचेंगे तो धीरे धीरे आप तक आने का रास्ता बना लेंगे। पर अगर आप अपनी पुरानी कार के बारे में सोचेंगे तो नई कार आप तक नहीं आ पाएगी। ये ला है कि अगर एक बार आपका ध्यान एक प्रमुख वाइब्रेशन को आपके अंदर एक्टिवेट कर चुका है तो चीज़ें जो आप चाहते हैं या न चाहें आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में आने का रास्ता बना लेंगे। आप जिस भी चीज़ पर ध्यान देते हैं वही आपका सच बन जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है। आप जो सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं और जो आप पाते हैं उनके आपस का रिश्ता एक बार आप समझना शुरू कर देंगे तो आप जहाँ भी हो वहाँ से जहाँ आप जाना चाहते हो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। जब आपकी भावनाएं मजबूत होती हैं तो चाहे वो अच्छी हो या बुरी तब आपकी चाहत भी मजबूत होती है और जब आपकी भावना कमज़ोर होती है तो चाहत भी कमज़ोर हो जाती है। आपकी भावनाएं उसकी तरफ इशारा करती हैं जो आप अभी आकर्षित कर रहे हैं। हमारे आसपास की सच्चाई, आपके पास अपनी ज़िंदगी के अनुभव को काबू करने की ताकत हमेशा होती है। ऐसा कुछ जो आप नहीं चाहते हैं उसे अनुभव करने का सिर्फ एक कारण होता है कि आप उस पर अपनी चाहत से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप जिसके बारे में सोचते हैं वही पाते हैं, आप वो चाहें या नहीं। आपको ये समझ आएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है और वो कभी आपको धोखा नहीं देता है। जब आप किसी चीज़ की उम्मीद करते हैं तो वो आपको मिलता है। जब आप किसी चीज़ पर भरोसा करते हैं तो वो आपको मिलता है और जब आप किसी चीज़ से डरते हैं तो वो भी आपको मिलता है। आकर्षण का नियम, जैसा आप ध्यान दे रहे थे, भरोसा कर रहे थे और जैसा सोच रहे थे, अगर वैसे ही करते जाएंगे तो आपके अनुभव में कोई बदलाव नहीं आएगा। आप जो भी मांगते हैं वो आपको मिलता ही है। बस आपको उस मांगी हुई चीज़ के वाइब्रेशनल हार्मोनी में होना होता है। अनचाही चीज़ें बिना आमंत्रण किए आपके अनुभव में नहीं आ सकती हैं। प्रशंसा और आत्म प्रेम सबसे ज़रूरी पहलू है जिन्हें आपको बढ़ाना चाहिए। भावनाओं को समझने के लिए बहुत से शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है पर असल में सिर्फ दो इमोशन होते हैं, एक अच्छा महसूस कराते हैं, दूसरे बुरा महसूस कराते हैं। अभिव्यक्ति के लिए प्रक्रियाएं, अभ्यास के साथ आपको ये पता चल जाएगा कि आप मैनिफेस्ट करना सीख गए हैं या अभी भी शुरुआती स्टेज पर ही हैं। पर सबसे ज़रूरी ये है कि एक बार जब आप अपने महसूस करने के तरीकों को काबू कर लें तो आप इसे एंजॉय करेंगे।
इन प्रोसेस को अपनाने से पहले आपको ये समझना होगा कि आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं और कैसा महसूस करना चाहते हैं। प्रशंसा प्रक्रिया। जब भी आप किसी चीज़ को सराहते हैं, जब भी आप किसी की तारीफ करते हैं, तो आप दुनिया को ये बोल रहे होते हैं कि ये आपको और भी ज़्यादा चाहिए। आपको मुंह से इसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सराहना की स्टेट में हैं तो सभी अच्छी चीज़ें आप तक आएंगी। मैजिकल क्रिएशन। कल्पना करें कि आप एक कुर्सी पर बैठे हैं और आपके पास वाली कुर्सी पर एक बॉक्स रखा है, एक बहुत बड़ा बॉक्स। आप इसके क्रिएटर हैं। आप जो भी चाहते हैं इसमें डाल सकते हैं। एक सुंदर घर, आपके मनचाहे शहर में, अच्छी कमाई या कुछ भी। आपको जो भी चीज़ इसमें डालने में रुकावट महसूस नहीं होगी, वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। पर जिन चीज़ों को आपको डालने में किसी भी तरह की रुकावट महसूस होगी, वो चीज़ आपको देर से मिलेगी। रचनात्मक कार्यशाला। एक चुंबक की तरह आप भी ख्यालों, लोगों, घटनाओं और लाइफस्टाइल को आकर्षित करते हैं। जब आप चीज़ों को वैसे देखते हैं जैसे वो हैं, तो उन जैसी चीज़ों को और भी ज़्यादा आकर्षित करते हैं। पर अगर आप वैसे देखते हैं जैसा आप चाहते हैं, तो आप उन्हें वैसे ही आकर्षित करते हैं जैसा आप चाहते हैं। इसलिए अच्छा और अच्छा होता जाता है और बुरा और भी बुरा होता जाता है। जब आप ऐसे सिनेरियो बनाते हैं जो आपको अच्छा महसूस कराए, तो आप एक वाइब्रेशन एक्टिवेट करते हैं जो अच्छा महसूस कराते हैं और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस वाइब्रेशन से मेल खाता है। रखने की प्रक्रिया। एक बड़ा पेपर लें और उसके बीच में से एक लाइन बना दें। लेफ्ट साइड में आज किए जाने वाले काम लिखें और राइट साइड में वो चीज़ लिखें जो यूनिवर्स को करनी है। लेफ्ट साइड वाली चीज़ पर आपको एक्शन लेना है और राइट वाली चीज़ पर यूनिवर्स एक्ट करेगा। आपको जो चाहिए वो यूनिवर्स को बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ही बार बताना है, पर लगातार बताने का फ़ायदा ये है कि आप उसके बारे में और ज़्यादा क्लियर होते जाते हैं। आप व्यवस्था प्रक्रिया को हटाना। अगर आप अधूरे काम, अनुत्तरित पत्र, अधूरी कागजी कार्रवाई के अनसुलझे ढेर और स्ट्रे मैगजीन कैटलॉग से घिरे हैं, तो वो आपकी ज़िंदगी पर नेगेटिव असर डाल सकते हैं। क्योंकि हर चीज़ की अपनी एक वाइब्रेशन होती है और क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ के साथ एक वाइब्रेशनल रिलेशनशिप बनाते हैं, तो आपकी पर्सनल चीज़ पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है कि आप अपने पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन पर कैसा महसूस करते हैं। बटुआ प्रक्रिया। बहुत से लोग बिना ये एहसास किए पैसे की कमी पर ध्यान देते हैं, ना कि पैसे की उपस्थिति पर। इसलिए अक्सर वो अपनी चाहने वाली चीज़ों को पहचान लेने के बाद भी वो खुद को रोककर उनसे खुद को दूर कर लेते हैं, क्योंकि वो इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि उनके पास कितने कम पैसे हैं। अपने वॉलेट या पर्स में 2000 का नोट रखें। इसे हर वक्त अपने पास रखें और खुद को याद दिलाते रहें कि आपके पास एक 2000 का नोट है। अब ध्यान दें कि दिन भर में आप कितनी चीज़ इस 2000 की नोट की मदद से कर सकते हैं। आप कुछ अच्छा खा सकते हैं या खरीद सकते हैं। इस तरीके से अगर आप इसे मेंटली 5 से 10 बार खर्च करें, तो आपको 10 से 20 हज़ार खर्च करने का एहसास होगा। आपको महसूस होगा कि आपकी वॉलेट में पावर है बहुत कुछ खरीदने की। इससे आपकी फाइनेंशियल सेंस ऑफ वेल बीइंग बेहतर होती जाएगी और आपका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। महसूस करने की जगह ढूंढना। फीलिंग वाली जगह को ढूंढना सबसे ज़्यादा मददगार है। आपको एक सही वाइब्रेशन रेडिएट करने के लिए इस प्रक्रिया से आप समझ पाएंगे कि आप असल में क्या आकर्षित कर रहे हैं। इसमें आपको कल्पना करनी है जो भी आप चाहते हैं वो असल में हो चुका है और आप उसी में जी रहे हैं। भावनात्मक पैमाने पर ऊपर जाना। इस प्रोसेस में आप कैसा महसूस करते हैं उसे समझने के लिए सही शब्द ढूंढना जरूरी नहीं है, बल्कि भावना को महसूस करना जरूरी है। दूसरे शब्दों में, ये खेल उन ख्यालों को ढूंढने के बारे में है जो आपको आराम देते हैं। याद रखें, एक बेहतर फीलिंग का मतलब है रुकावट को कम करना, जिसका मतलब है जो आप चाहते हैं उसे ज़्यादा मंजूरी देना। निष्कर्ष। किताब के सभी सीखों को अपनी ज़िंदगी में अपनाकर अपनी ज़िंदगी को और भी बेहतर तरीक़ों से जी पाएंगे और वह सब अट्रैक्ट कर पाएंगे जो हमेशा से आपका ही था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस आस्क एंड इट्स गिवन बुक समरी से आपको ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। और आपको यह बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेस्ट बुक समरी के साथ। थैंक यू सो मच।